नमस्कार, मैं पायल बंसल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ में। अनोखी लड़की। अनोखी लड़की इसलिए कहा गया है कि वो लड़की सबसे अलग सोच वाली थी। आइए जानते हैं क्या था। एक लड़की होती है और वो एक जॉब ज्वाइन करती है। तो वहाँ पर शुरुआत में वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझती है, वहाँ के लोगों को देखती है, अच्छा चलता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन सर आते हैं, बॉस जो होते हैं वो एक के हेड बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस काम को करने के बाद में ये हेड होगा। तो उसमें उस लड़की को लगता है कि भाई मेहनत हम सब करेंगे पर क्रेडिट उसे ही मिलेगा, और ऐसा ही होता है। वो उस टाइम पे तो नहीं बोलती है, पर ऐसा होता है कि मेहनत 3-4 बंदे करते हैं पर उसका उसका जो क्रेडिट होता है वो उस हेड को मिलता है सिर्फ। जो उसे लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो क्या करती है कि ऑफिस सर के केबिन में जाती है अकेले ही और बोलती है कि सर अगर आपको मुझे ये जॉब नहीं करनी है। तो सर बोलते हैं कि क्यों नहीं करनी है, कि हम लोग मेहनत हम लोग करते हैं और क्रेडिट उसको मिलता है। आपने प्रमोशन उसका किया है, जबकि हमने मेहनत हमारी होती है। अगर नहीं होती है तो आप आज की जो मैंने काम किया है आप उससे पूछ के देखिए कि भाई क्या किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह से सभी जगह होता है। भाई हेड जो होता है उसी को ही वो होता है कि वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई हेड की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको लगती है मैं नहीं करूँगी। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाकी किसी को तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं ना, तो आपका मैं काम सेपरेट कर देता हूँ। तो कहते नहीं, अगर होना है तो वो सबके लिए होना है, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं होना है, किसी के लिए नहीं होना है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो सर उसकी बात को समझते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपको एक चांस दिया जा रहा है, अगर आप अपने काम को प्रॉपरली जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से कर पाए तो आपके ऊपर ये हेड नहीं रहेगा। तो वो इस बात में कामयाब हो जाते हैं। तो सब बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारे लिए कहा गया, इसने ये बात की। अब क्या होता है कि एक दिन एक लड़की होती है जो हाफ डे लेकर के चली गई होती है, सर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, तो वो चली जाती है। तो सर अचानक से आ जाते हैं ऑफिस में और बोलते हैं कि भाई वो आई नहीं आज। नहीं आई थी वो, पर हाफ डे से चली गई है। तो कहते हैं कि किसकी परमिशन लेके गई है, कि परमिशन किसी की नहीं, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा था और इमरजेंसी थी तो उसको जाना पड़ा। कहते हैं ऐसी मैं नहीं जानता, और वो कल से वो आए तो उसका हिसाब किताब कर दिया जाए। तो लड़की फिर उसके लिए खड़ी होती है। वो कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है और आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो इसमें ये कौन सी बात हुई कि आप उसे नौकरी से निकाल रहे हैं। उसे आप इस तरह से नौकरी से नहीं निकाल सकते, ये कोई राइट नहीं बनता है। उस बात में वो उससे बहसबाजी करती है। तो अब बहस हो जाती है, तो उसमें फिर वो इस बात में एग्री कर लेती है, क्योंकि पूरा स्टाफ एक हो जाता है कि भाई उस लड़की को नहीं निकाला जाएगा। सर से मतलब वो अपने बॉस से हर बात में लड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है कि उसको अगर ऐसा लगता है कि भाई ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ टाइम निकलने लगता है, फिर बोनस का टाइम आता है। जब बोनस का टाइम आता है तो उसमें बोनस सबको उनकी सैलरी के हिसाब से दिया जाता है सबको। तो वो उसी हिसाब से देख रही होती है, लेकिन उसको ये लगता है कि भाई एक को ज़्यादा दिया जा रहा है, जबकि उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है। तो उसमें वो कहती है कि भाई सर इसको एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है। वो कहते हैं नहीं, इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसको। मेरे को पता है क्यों दिया जा रहा है, और ये पर्सनल है उसका मैटर, आप इसको इग्नोर करें। वो उसके कहने से इग्नोर कर देती है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। अब वो पूछने जाती है कि भाई इसका प्रमोशन किस लिए किया गया है, कि आप मुझे बताएंगे। तो वो खास कोई रीज़न नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं, वो उसके लिए है, वर्क उसका अच्छा है। तो वो कहते हैं कि मेरे वर्क में क्या कमी है, आप मेरे वर्क में कमी बताइए। वो इस तरह का कुछ नहीं बता पाते हैं। तो वहाँ पर उसको ये लगता है कि भाई मेरे कलर डाउन होने की वजह से और मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी हाई ना होने की वजह से मुझे ये प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो वो अपनी कलर वाली बात पर तो एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होती है, पर वो इंग्लिश प्रॉपर ज़्यादा नहीं बोल पाती है, तो इस बात के लिए वो एग्री हो जाती है और चुप हो जाती है। फिर वो एक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करती है 2 मंथ्स का, और उससे भी ज़्यादा हाई इंग्लिश बोलनी सीख जाती है। फिर वो दोबारा से सर के केबिन में जाती है और बोलती है कि भाई सर अब मुझे प्रमोशन की आवश्यकता है, प्रमोशन मेरा होना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंग्लिश भी बोलने लगी हूँ और उससे किसी भी बात में कम नहीं हूँ। तो सर कहते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट एक ही के लायक है। तो कहते हैं ठीक है, आप वोट करा लीजिए, जो ऑफिस में सब लोग स्टाफ मानेगा मैं उसे मान लूँगी। अब
क्योंकि अब ये तो सर की बात पर आ गई कि भाई तुम हर बात में मुझे नीचा निकाल के, नीचा नहीं है, मैं अपने हक के लिए लड़ती हूँ और इसमें मैं लड़ूंगी। तो वोटिंग होती है और उस लड़की की ही जीत होती है, क्योंकि वो सबका साथ देती है। अगर किसी का भी ऑफिस में कुछ गलत किया जा रहा होता है तो वो सबका साथ देती है, तो इसलिए उसी की जीत होती है। अब एक दिन क्या होता है कि एक सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स की रेट पड़ जाती है, जिसमें उसके साइन हो जाते हैं। साइन होने पर सर उससे डांटते हैं कि भाई तुमने क्यों किए, यहाँ पर जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उनको करने थे, तुम्हें नहीं करने थे। तो कहती है कि मुझे इस वाले में कोई नॉलेज नहीं थी और इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया, और वैसे भी उस चीज़ की इंचार्ज मैं थी तो मुझे करना ही पड़ता। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया तुम्हें परमानेंट करना पड़ेगा। अब वो परमानेंट कर दी जाती है, उसे खुशी भी होती है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये हक नहीं है मेरा परमानेंट कर होने का, क्योंकि ये तो बाई चांस बाय मिस्टेक हुआ है। तो वो एक 2-3 महीने जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद में अपने सर से जाती है कि भाई सर आप चाहें तो मेरा ये जो परमानेंट आपको करना पड़ा है उसे आप ख़त्म करवा सकते हैं, मैं साइन कर दूंगी, क्योंकि ये बाय मिस्टेक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि आप ये सही तरीके से हुआ है। अगर आप मेरे काम से खुश होते हैं, खुद से करते तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगता है। तो सर को उसकी ये बात इतनी भाती है कि अगर ये लड़की दूसरों के लिए खड़ी भी होती है तो भी सही है, और आज ही इसको ये लग रहा है तो ये आई है सामने से, तो उनको बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, तो वो बाहर पूरे स्टाफ के सामने उसे लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि आज भाई मैं इसको कुछ खिताब देने वाला हूँ और सब लोग सुने। वो सारी बातें बताते हैं तो कहते हैं एक तो ये झांसी की रानी कहलाती है, क्योंकि ये सबके लिए खड़ी है, निकाल के तलवार, बताओ किसके साथ गलत हुआ है और मैं सर की गर्दन पे रखूँगी। तो ऐसा एम्प्लॉय भी कम होता है, नहीं तो सबको अपनी जॉब का जाने का डर रहता है। दूसरी बात, अगर इसे को ये लगा है कि भाई मुझे ये चीज़ मिल गई है, या जैसे ये परमानेंट में आ गई है, परमानेंट एम्प्लॉय में, तो इसको ये लगा कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो ये मेरे पास सामने से आई है, सामने से आई है कहने के लिए कि भाई आप चाहें तो मैं साइन करके दे सकती हूँ और आप मुझे उससे हटा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इसकी ये ईमानदारी और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये लड़की अनोखी है। मेरे ऑफिस में बहुत सी लड़कियाँ आई गई और बहुत कुछ हुआ, पर इस तरह की लड़की कोई नहीं आई जिसने मुझसे लड़ाई भी की हो, दूसरों के लिए लड़ी हो, मेरे सामने खड़ी हुई हो, और जिसने आज मतलब जिसको ये लगता है कि भाई बाय मिस्टेक मुझे कुछ मिल गया तो मैं उसको भी ना लूँ। तो सर ने कहा कि ये अनोखी लड़की है। तो इस कहानी में बस यही है कि अगर आप सही हैं और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो खड़े हो सकते हैं, तो ज़रूर होइए। और उस लड़की की तरह हो सकता है कि आपकी कोई ईमानदारी या कोई बात आपके बॉस को इतनी अच्छी लगे कि आप उनके लिए एक अलग ही एम्प्लॉय बन जाएं और एक अलग ही पहचान हो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।